दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं बड़ी खबर के पीछे की खबर। बीते 2 दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री किरण चौधरी नाराज हैं। इतनी नाराज हैं कि वह भाजपा में जाने का फैसला ले सकती है। आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अपनी बेटी पूर्व सांसद सुरती चौधरी की टिकट कटने से किरण चौधरी नाराज हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह भाजपा में जाएगी। हमारा मानना है कि वह किसी भी सूरत में भाजपा में नहीं जाएगी। यह संभव है कि किसी दिन हमारा अनुमान गलत साबित हो जाए, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को हम जितना देख और समझ पा रहे हैं उस हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि किरण चौधरी भाजपा में नहीं जाएगी, वह कांग्रेस में ही रहेगी। किरण चौधरी ने 19 मई को जो बयानबाजी की है उससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुगली में फंस गई है और बेबस होकर ऐसी बयानबाजी कर रही है। हम 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दें। पहली ये कि हम भी किरण चौधरी के नाराज होने की बात से सहमत हैं, और दूसरी ये कि हम भी टिकट के मामले में उनके हुड्डा की गुगली में फंसने की बात मान लेते हैं। हालांकि दान सिंह को टिकट सर्वे में आगे रहने के कारण मिली है, लेकिन हुड्डा भी उनके बड़े पैरोकार थे। हम जिस बात से सहमत नहीं है वह है किरण की बेबसी की। बीते 19 मई को किरण चौधरी ने जो बयानबाजी की है वह बेबस होकर नहीं की गई है, बल्कि किरण ने लक्ष्य को ध्यान में रखकर शब्द बाण चलाए हैं। आप देखना, यह शब्द बाण सीधे निशाने पर लगेंगे और आगामी 22 मई को आप किरण चौधरी को राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते पाएंगे। राहुल गांधी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। किरण चौधरी ने ठीक राहुल के आने से पहले अपना संदेश दे दिया है। वह हाईकमान तक ये संदेश पहुंचाने में सफल रही है कि एकता की पहल हुड्डा खेमे की ओर से नहीं की जा रही है। वह तो दान सिंह के प्रचार के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें पूछा नहीं जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। अपने अपमान का जिक्र करके किरण चौधरी ने अपने समर्थकों को भी छुपा हुआ संदेश दे दिया है। इस संदेश के बाद किरण चौधरी के समर्थक दान सिंह का साथ देते हुए विचार करेंगे, लेकिन इसमें विचित्र व चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव दान सिंह दोनों ही इस बात को जानते हैं कि उन्हें कांग्रेस के परंपरागत वोट बिना किरण चौधरी की मदद के भी मिलेंगे। दान सिंह यह भी जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक जाट समुदाय के वोट उन्हें किरण के रोकने के बाद भी मिलेंगे। इसी कारण दान सिंह खेमे की ओर से किरण की पूछ नहीं हो रही है। दान सिंह खेमे को यह एहसास है कि किरण चौधरी समर्थक उनके लिए ताकत नहीं लगाएंगे, इसी कारण वह उनकी नेता के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि किरण चौधरी ने 19 मई को कहा क्या है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट तो बेहद सनसनी फैलाने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार तो किरण चौधरी कह रही है कि मुझे व श्रुति को मारने की साजिश हो रही है, मगर खबर पढ़कर पता चल जाता है कि बात राजनीतिक हत्या की हो रही है, शारीरिक चोट पहुंचाने की नहीं। किरण चौधरी कहती हैं कि उम्मीदवार दान सिंह उनका फ़ोन तक नहीं उठाते, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान इलाके में आते हैं तो उन्हें सूचना तक नहीं दी जाती। वह खुद को कांग्रेस का समर्पित सिपाही बताते हुए यह भी कहती है कि मैंने दान सिंह के दफ्तर खुलवाए और खुलकर उनका समर्थन भी किया, लेकिन इसके बाद मुझे पार्टी के किसी कार्यक्रम में बुलाना तो दूर, सूचना तक नहीं दी गई, यहाँ तक कि उनके फ़ोन भी नहीं उठाए गए। किरण उन राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसना नहीं भूलती जो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की समाधि पर अब पुष्पांजलि अर्पित करने लगे हैं, उनके नाम पर वोट मांगने लगे हैं। बहरहाल घटनाक्रम चाहे हुड्डा खेमे की ओर से हो रहा हो या किरण चौधरी खेमे की ओर से, जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी इन परिस्थितियों को सुधार लिया जाएगा उतना ही कांग्रेस को फायदा रहेगा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ में मुकाबला कांटे का है। धन्यवाद।